अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर एक्सरसाइज है, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज से पहले आपने हमारी लास्ट वीडियो जो थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अगर वो नहीं सुनी तो प्लीज़ काइंडली उसको एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा। तो जब आप उस वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलें आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये तमाम के तमाम देखें राउंड ब्रैकेट के अंदर है, सही, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर है और कॉमा, सब के सब इसी ऑर्डर पेयर में लिखा। और हमें पता है ऑर्डर पेयर को इसी ब्रैकेट में और कॉमा के जरिए दो नंबर्स को अलग अलग किया जाता है। अब वो सवाल की क्वेश्चन ये कह रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इन तमाम नंबर्स को जो ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं इन सब को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपके वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन इसका एक या दो क्वेश्चन, दो भी नहीं बल्कि एक क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है। वैसे ये इतना बहुत वो ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में आए, एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है। तो आए इसको समझें। सबसे पहले तो आप ऐसा करें, इसको एक नाम दे दें कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में इसको दूसरे तरीके से करना है। हमें पता है फर्स्ट नंबर इज रियल, फर्स्ट, टू के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, प्लस 2 आयोटा, ये बस हमारा जवाब आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब सेकंड नंबर बोथ आर पॉजिटिव, z इक्वल टू 2 इज रियल पार्ट प्लस 2 आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। थर्ड वन इज z इक्वल टू 3 is positive, again 4 is positive, then plus 4 iota. Here minus 1 is a real part and 1 is imaginary part. The sign of real part is minus, then we write z equal to minus 1 plus 1 iota. Z equal to minus 2 real part plus 2 is imaginary, then plus 2 is imaginary part. बहुत आसान सवाल है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल, सेकंड पार्ट इमेजिनरी। तो आप जो सेकंड पार्ट में सिंबल निशानी होगी आप वही निशानी देंगे और उसके साथ अपना जो बेसिक इमेजिनरी यूनिट है वो यूज करेंगे। फोर्थ वन, सिक्स वन जो है वो z इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। इस सवाल में सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि ऑर्डर पेयर को आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्डर पेयर में हैं। तो इन सब को आपने इनका रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तमाम के तमाम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं। अब सबसे पहले तो आप इनको नाम दे दें z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये तमाम के तमाम जो z हैं ये स्मॉल z हैं, कैपिटल z नहीं है, ठीक है। तो अब इसका रियल पार्ट आप कैसे करेंगे, रियल RE, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2। इधर देखें, पहले z इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 4, देन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अब देखें यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि उन्होंने जगह चेंज कर दी है, ऑर्डर चेंज कर दी है। कैसे, 9 आयोटा को पहले रख दिया 4 बाद में। तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट पार्ट रियल ये होगा, नहीं, आपने आयोटा के साइन को, आयोटा को देखना है कि आयोटा किसके साथ है। जिसके साथ आयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो आपका रियल पार्ट होगा। तो मैं समझता हूं पहले आप इसको ऐसे करेंगे 4 प्लस 9 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। फिर आप कहेंगे 4 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका 9 है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, -5 प्लस 6 आयोटा, देन रियल पार्ट of z equal to -5 and imaginary part of z equal to 6, ठीक है। अब यहां पर भी आप ऐसे ही करें, पहले तो सबसे पहले इसको नाम दें z इक्वल टू -1 आयोटा, ठीक है, जिसके आगे कोई नहीं कोएफिशिएंट नहीं होता किसी भी वेरिएबल के आगे, तो उसके आगे 1 कोएफिशिएंट होता है। तो आप इधर क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ
z इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले कि देखें अब ये किस में, फ्रैक्शन में तो है, लेकिन इसमें दो ऑपरेशंस हैं, पहले आप उसको सिंपलीफाई में लिखें। z इक्वल टू -3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/5 आयोटा। अब ये आपके पास बिल्कुल दो अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा इसको सिंपलीफाई किया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू -3/4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4/5। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि z इक्वल टू, अब इसमें भी वही मसला है जो इस क्वेश्चन में था। देखें उन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डर चेंज किया, यानी आयोटा इमेजिनरी पार्ट को पहले रखा है और रियल पार्ट को बाद में रखा है। तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, -1 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है, और +2 आयोटा हो जाएगा क्योंकि जिसके आगे नंबर के कोई निशानी नहीं होती, प्लस की निशानी होती है वहां पर। तो फिर आप क्या कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नीचे दिए गए तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट क्या है याद रख लें, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करना है। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, फिर आप उसका कॉन्जुगेट लें। तो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, z इक्वल, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3 + 2 आयोटा, और हमें पता है कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके ऊपर बार का निशानी देते हैं 3 - 2 आयोटा, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर में है, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इस तरीके से कि 4 + 9 आयोटा, फिर इसका आप लें कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू 4 - 9 आयोटा। इसी तरीके यहां पर भी देखें, ये भी आपके पास ऑर्डर पेयर में है। सबसे पहले z इक्वल टू -1 + 1 आयोटा, देन z बार इक्वल टू -1 - आयोटा। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहां पर आप देखें आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी समझाया था कि बीच का साइन चेंज नहीं। यहां देखें इन तीनों क्वेश्चंस में वही एक तरतीब नजर आ रही थी कि जस्ट हम बीच वाली टर्म का जो साइन थी वो चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चे भी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद बीच वाली टर्म का साइन, बीच वाली जो साइन है दरमियान वाली वो चेंज करनी है। ऐसा नहीं, आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो सबसे पहले इसको आपने 1 रखना है माइनस आयोटा, क्योंकि इसको आपने नाम दे दिया उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि z बार इक्वल टू 1 + आयोटा। ठीक है, इसके बाद देखें यहां पर जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है और रियल पार्ट बाद में है। अब यहां पर आप देखें कि सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से लिखें। ये जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हल करके 3/4 ± -4/5 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, z बार इक्वल टू -3/4 + 4/5 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखें, पहले इसको नाम दें z इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें यानी 1 + 3 आयोटा, रियल पार्ट पहले इमेजिनरी पार्ट बाद में, फिर z बार इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। ठीक है, तो उम्मीद है ये तमाम के तमाम आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप कोशिश ये कीजिएगा इंटरनेट पर या कहीं और जहां कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले तो आप उनको सॉल्व करें। इस तरह के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप उनको सॉल्व करें, फिर आप उनके आंसर्स मैच करें कि हाँ हमें टॉपिक तो जरूर समझा है, क्या हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। अगर मजीद आपको किसी किस्म की भी डिफिकल्टी हो तो आप हमें उस क्वेश्चन को भेजें और आपको उसका बहुत अच्छे से आंसर मैं किसी ना किसी एक दिन आपके तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके किसी एक लाइव वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम के तमाम आपके क्वेश्चन जो हैं उनको शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके पास है वेरीफाई दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फिर अगेन उसका कॉन्जुगेट।
तो वो हमारे पास नंबर जो है वो वापस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, जो उसका जवाब आए उसको फिर कॉन्जुगेट लेना है, तो आपके पास वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसकी मिसाल यूं समझें, जिस तरह हम कहते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो वापस वही सेट आ जाता है, या किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसफॉर्म करें उसको फिर उसके ट्रांसफॉर्म करें तो उसको उसमें यानी कि सेम वही सेट आ जाता है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, नीचे दिए गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप पहले इसको चेंज करें, किसमें आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें, यानी इसको नाम दें कॉम्प्लेक्स नंबर का। सवाल को अच्छे से समझिएगा। z इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो मुझे राइट साइड लेकर आनी है। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है। अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें। क्या सॉल्व करेंगे आप, इसका पहले यानी कि कॉन्जुगेट लें, तो z का कॉन्जुगेट लें तो आपके पास जवाब क्या आएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। एक दफा आपने कॉन्जुगेट लिया। अब जब आप अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम दोबारा से इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और जो हमारा जवाब प्रूव हो चुका है। कैसे पता चला प्रूव हो गया है कि हमें वापस z के बराबर लाना था, तो हमें क्या पता चला कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z हमारे पास आ गया है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो सबसे पहले इसको आप पहले क्वेश्चन की तरह z नाम दें कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस का 9/11 प्लस का 10/9 आयोटा। आपको अगेन कंजुगेट लेने के बाद आपको वापस यही लाना है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक दफा आप इसका कंजुगेट लें, क्या आएगा जवाब, माइनस का 9/11 चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट माइनस 10/9 आयोटा। एक दफा कंजुगेट लिया, अगेन लें तो क्या आएगा माइनस 9/11 प्लस 10/9। तो क्या पता चला, सेम वापस वही आपके पास आंसर आ गया है। तो आप फिर वही से दोबारा से लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव्ड। ठीक है, फिर आ जाएं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पहले नाम देते हैं हम। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है z इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो आप z कॉन्जुगेट लें सबसे पहले 1/2 प्लस 3 आयोटा, फिर होल कॉन्जुगेट लें आप, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया है क्योंकि वापस वही हमारा क्वेश्चन सेम आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें। 2 प्लस 3 आयोटा, सबसे पहले नाम दिया z कॉन्जुगेट, सॉरी z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन कॉन्जुगेट लेंगे आप 2 माइनस 3 आयोटा, अगेन कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लेंगे इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, जो आपके पास प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें थोड़ा मैं समझता हूं बाकी सवाल तो बहुत ज्यादा आसान थे, जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना होने के बराबर है वो क्वेश्चन नंबर 5 में है, और इनको और क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, -2 -3 माइनस 10/9 आयोटा। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मामूली सा सिंप्लीफाई कर ले। वो क्या है सिंप्लीफाई, z इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 30/9 आयोटा। अब आपकी मर्जी कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, करने के बाद यानी कि 10/3 कर लें तब भी ठीक है, चलें मैं कर लेता हूं, ना भी करें। देखें ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको जस्ट प्रूव करने, इनके आंसर पीछे नहीं लिखे होते, आप जैसे भी करें। लेकिन मैं तो यूं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कानूनी तरीके से आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। तो कैसे कानून को हाथ में लेने से मुराद यह है कि इन जो मैथमेटिक्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं आपने उनको ब्रेक नहीं करना, अपनी मर्जी नहीं चलानी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल आप क्वेश्चन को प्रूव कर दें, नो प्रॉब्लम, प्रूव करना है ना, तो इसी तरीके से प्रूव करते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको वापस ये लाना है
तब भी आ जाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं तब भी हो जाएगा। तो आपको मैं सिंप्लीफाई करके कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। z इक्वल टू -2 10/3 आयोटा। अब ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये जो दो स्टेप थे ये तो हमने सिर्फ जस्ट सिंप्लीफाई किए। उसके बाद आप देखेंगे अब हम इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट लेंगे, -2 - 10/3 आयोटा, कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू -2 + 10/3 आयोटा। ये था हमारा जो हमें वापस लाना था, ये वाली चीज, ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। अब लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 4x + 3 आयोटा y, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम दें, z इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y और z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4x - 3 आयोटा y, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y। ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। देखें मैं समझता हूँ बच्चों को मैं अक्सर औकात टेस्ट ले रहा होता है ना स्टूडेंट्स का, जब मैं उनका क्लास में टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, या तो बहुत अच्छे किसी स्टूडेंट्स के अच्छे भी आते हैं, किसी कम भी। अब कम अक्सर औकात उनके आते हैं, मैंने देखा है, जो क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे होते हैं, टेस्ट में बहुत कम अच्छा, पिछला बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं, कहते हैं सर आप क्वेश्चन चेंज नहीं करें। तो भाई जब क्वेश्चन चेंज नहीं करूंगा तो फिर तो आप बिल्कुल याद करके आ जाएंगे। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को देखकर परेशान मत हुआ करें कि भाई ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा। जो अब देखें मुझे पता है भाई कॉन्जुगेट में जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है। अब मेरे आगे किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बाकी सवाल को देखूंगा ही नहीं, मेरी नजर होगी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पर, कि जहां मुझे इमेजिनरी पार्ट नजर आएगा मैं सिर्फ उसकी साइन चेंज करूंगा, बाकी क्वेश्चन से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत सिंपलीफाई की बात होगी तो वो तो हमारी इतनी तो हमारी कम से कम बेस स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये आसान सा टॉपिक था, मैं कोई क्वेश्चन मुश्किल बना देता हूं तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। देखें आपने टॉपिक को, मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आपने टॉपिक को समझना है अच्छे से, ठीक है। जब टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आपका दिमाग में यही खेल चल रहा होगा बार बार कि मुझे ये टॉपिक इस तरीके से आता है, मुझे वैसे करना है। तो अब ये था, इसमें कोई भी बुक उठाएं, आपके सिंध टेक्स्ट उठाएं, पंजाब टेक्स्ट बुक उठाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप जरूर करें, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल्स भी आ गई, आपके सामने टॉपिक भी आ गए। अब आपने एग्जांपल्स के ऊपर खुद क्वेश्चंस बनाने, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हमारे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत बाकी हमारे जो क्वेश्चन थे उनसे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का जो मैं समझता हूं वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस वीडियो के जैसे ही एंड पर ना मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, वो उनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को आप देखें, आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करके उसके बाद हम यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, x + y आयोटा इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, ठीक है। अब देखें अच्छे से समझिएगा कि हमें पता है रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो हम कहेंगे रियल पार्ट रियल के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा, और y आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा के बराबर हो जाएगा। आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आपको यहां पर जो मैंने आयोटा आयोटा को कैंसिल किया है, यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर दो वेरिएबल कोई भी दो सेम नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट और साइड इक्वलिटी के, तो हम उन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये याद आ जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको लास्ट में बताया कि जब हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा।
अगेन वही बात, रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट रियल के इक्वल टू 16/9। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, न कि एक्स स्क्वायर की। तो हमें जब स्क्वायर को खत्म करना है, मैं बता चुका हूं आपको कि जब स्क्वायर खत्म करना हो तो स्क्वायर रूट बोथ साइड देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड देंगे तो प्लस माइनस की साइन भी आएगी। अब ये साइन क्यों आएगी ये भी मैं आपको वजह बताऊंगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 ये हमारे पास आई है एक्स की वैल्यू। अब आ जाए y के लिए, तो सेम यही प्रोसेस करेंगे हम y के लिए। मैं समझता हूँ मेरे पास जगह कम ना हो जाए, तो इसलिए आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25 आयोटा। आयोटा इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पे भी हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/25, ये इसके साथ खत्म, यहां प्लस माइनस की साइन आएगी। वाई इक्वल टू 3/5। ठीक है, y इक्वल टू 3/5। ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वो हमने उसका जवाब दिया। ठीक है, ये हमारे पास जवाब आ गया है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने देखना है कि x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। अब y क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 121, क्योंकि रियल पार्ट ये है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं, इधर भी आयोटा नहीं, तो ये रियल पार्ट है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी वाई स्क्वायर और फिर टेकिंग हम स्क्वायर रूट बोथ साइड देंगे। ये आपने लाजमी यहाँ पर लिख लेना है, मैं मिटाने से थोड़ा बच रहा हूँ कि ना ही मिटाया जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 121, और हमें पता है 121 परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 11 का। y इक्वल टू प्लस माइनस 11, ये तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आप निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x/3 आयोटा इक्वल टू -9/5 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो x/3 इक्वल टू -9/5। माइनस से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 3 डिवाइड में है तो वहां चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3, x इक्वल टू -27/5। ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, उसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप रियल पार्ट को रियल के बराबर रखें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6 रेडिकल 3 डिवाइड बाय रेडिकल 2। ठीक है, तो अब x रेडिकल 5 इंटू एक्स इक्वल टू 6 रेडिकल 3 डिवाइड बाय रेडिकल 2। देखें, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर दूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप ले रहा हूं। ये 3 डिवाइड में है, यहां चला जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है, ये 3 6 18 हो जाएगा, रेडिकल 3 हो जाएगा, डिवाइड में रेडिकल 2 हो जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नीचे होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए यहां पर यूं दे रहा हूं डिवाइड। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप कॉपी पे इसी फॉर्मेट को कॉपी करें, या कहीं पर अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 18 रेडिकल 3 डिवाइड बाय रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 1 रेडिकल 5, क्योंकि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। और x इक्वल टू 18 रेडिकल 3, और हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ चुका है कि 2 रेडिकल अगर आप आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम उनको एक रेडिकल में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा रेडिकल 10। ठीक है, ये थी हमारे पास क्या कहते हैं x और y की वैल्यू। मैं थोड़ा सा जवाब को चेक कर लूं, अगर जवाब हमारे पास सही आ रहा है तो हम आगे चलें। ठीक है, अब जरा आप देखें यहाँ पर, अब मुझे न्यू बुक से यही थोड़े एतराजात हैं। देखें, हमारे पास ये था कि अगर अपॉन में रेडिकल आ जाए तो हम उसको रेशनलाइजेशन करके खत्म करते हैं, लेकिन ये बुक वाले यहीं पर छोड़ रहे हैं तो हम भी यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं तक इसका जवाब रखेंगे।
तो अब हम y की निकालेंगे, माइनस का 3 अपॉन रेडिकल y, सॉरी रेडिकल 2 y आयोटा इक्वल टू 2 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 9 आयोटा। पहले तो आप आयोटा को खत्म कर देंगे तो हो गया खत्म, ठीक है। माइनस को ऐसे ही रखें। अब देखें 3y इक्वल टू 2 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 9, रेडिकल y डिवाइड में है, वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। चलें अगले स्टेप में करते हैं, y इक्वल टू 2, अभी देखें 2 रेडिकल में है तो मैं इसको 1 में लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स या रेडिकल्स। 9 नीचे वाला ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 2 और ये 2 पेयर बनकर बाहर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 3 27, तो माइनस y इक्वल टू 4 अपॉन 27, y इक्वल टू माइनस इधर था तो हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें ना कि माइनस y की वैल्यू चाहिए। तो इस माइनस y को हम माइनस को खत्म करने के लिए वैसे तो हम शॉर्टकट कहते हैं इधर है तो हम उधर ले जाएंगे, लेकिन नहीं, हम माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे शॉर्टकट में आप कह सकते हैं इधर मल्टीप्लाई माइनस में है तो आप उधर डिवाइड में ले जाएं, या इधर है तो आप उधर कर दें, ठीक है, उधर ले जाएं। तो आप क्या कहेंगे, माइनस 4 अपॉन 27, ठीक है। हमारे पास इसको जो जवाब है वो बिल्कुल यही है, लेकिन बुक में हमारे पास शायद माइनस नहीं आ रही, ठीक है। तो माइनस नहीं आ रही, जबकि क्वेश्चन में तो माइनस है, और ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें गलती होगी, तो लिहाजा यही हमारे पास जवाब है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आज का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन तमाम क्वेश्चन से जो थोड़ा सा चेंज या मजीद जिसमें थोड़े ज्यादा स्टेप हुए हैं वो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो आप थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।